8 माह बाद मिला युवक, बंधक बनाकर मजदूरी कराने का आरोप। मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। करीब 8 महीने से लापता युवक रेलवे स्टेशन पर गंभीर हालत में मिला है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवक को मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर के कुछ लोगों ने बंधक बनाकर रखा, उससे जबरन खेतों में मजदूरी कराई और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की। युवक के शरीर पर मिले चोटों के निशानों ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है, जबकि परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शहर की इंदिरा कॉलोनी निवासी ओम कुमार शर्मा का पुत्र प्रदीप कुमार शर्मा करीब 8 महीने पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिवार ने उसे तलाशने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। लंबे समय तक इंतजार और तलाश के बाद अचानक रेलवे स्टेशन पर एक युवक की गंभीर हालत में पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही प्रदीप की मां मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने युवक की पहचान अपने बेटे प्रदीप के रूप में की। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया है कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर के कुछ लोग प्रदीप को अपने साथ ले गए थे। उनका कहना है कि वहां प्रदीप को बंधक बनाकर रखा गया और उससे खेतों में जबरन जानवरों की तरह काम कराया गया। आरोप है कि जब भी उसने विरोध करने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की गई और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। परिजनों के मुताबिक प्रदीप की शरीर, विशेषकर उसकी कमर और अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। उनका दावा है कि ये निशान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिछले कई महीनों तक उसके साथ लगातार अत्याचार किया गया। परिवार का आरोप है कि जब प्रदीप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो आरोपी उसे रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल प्रदीप का उपचार कराया जा रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, युवक के 8 महीने के गायब रहने के दौरान हुई घटनाओं का सच सामने लाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि अभी तक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर प्रदीप 8 महीने तक कहां रहा, उसके साथ क्या क्या हुआ और परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। मेरे लड़के के साथ इतना बुरा अत्याचार किया जाए कि उसका कुल्ला उतर गया, टूट गया, पैर की गोड्डे की हड्डी टूट गई, कमर का इतने हुए, सरिये बजाए, डंडा बजाया, क्या बजाया हम बता नहीं सकते कि वो मांस भी नहीं छोड़ा, हड्डी बन गया। क्या मेरा बच्चा 8 महीने तक किसने बंधक बना रखा था? कौन लोग थे? में वे दौलतपुर गांव के बंदे थे, बरमोर ऊपर जयपाल। उन्होंने बंधक बना रखा था मेरा लड़का। खाने के लिए एक टाइम मट्ठा और चावल देते थे, शाम को 2 रोटी देते थे। जैसे ही वो बोलता था कि मुझे मम्मी से बात करा दो या मेरे घर पर बात करा दो, तो उसे जमीन मार करते थे। अभी आप थाना सिविल लाइन में बैठे हैं और किसान यूनियन की यहाँ पर आए हुए हैं उसकी सिफारिश में, तो क्या बातचीत हो रही है आपके बीच? कह रहे कि मतलब हम उन्होंने भेजे होंगे कि बैठ के बात कर लो। क्या बात कर लूँ मैं अपने मेरे बच्चे की आप क्या चाहते हैं इस तरह के? अभी एक बड़ा मामला खुलासा किया गया था कप्तान द्वारा, अब फिर एक घटना सामने आई इस तरह की, और इस तरह के लोग जो किसान यूनियन है वो सिफारिश कर रही है थाने में बैठ के। हाँ, किसान यूनियन की शान है जो थाने में आके हमारे से सिफारिश। ठीक। किसान आदमी का बंधक बना के की गई मंजूरी कराई है, क्या आज थाना सिविल लाइंस पुलिस को सुधा शर्मा, एक महिला सुधा शर्मा निवासी इंदिरापुरी ने एक सूचना दी, एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनका एक पुत्र जो कि 7-8 महीने से लापता था, नवंबर 2025 से लापता था, वो रेलवे स्टेशन पे मिला है। कुछ चोटें लगी हुई हैं उसे। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा उस घायल व्यक्ति का चिकित्सा का प्रबंध किया गया। उसके साथ ही एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब तक कुछ बातें सामने आई हैं, जिसमें से उस बच्चे ने मुख्यतः बताया है कि उसके साथ उसको एक घर में रखा गया, किसी के यहाँ रखा गया और उससे काम कराया गया और लगभग बंधक की तरह उसे काम कराया गया और इसकी आगे की जांच की जा रही है। गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ चोटें पाई गई हैं। अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं है कि चोटें किस वजह से लगी हैं, कहाँ से लगी। हो सकता है कि किसी ने मारा हो। अगर वो चीज़ पाई जाती है तो संबंधित धाराओं को जोड़ा जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, ये भी मालूम हुआ है। सब इस मेडिकल रिपोर्ट हमने उसकी देखी है और चोटें लगी हैं। उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है।
उन लोगों की भी जानकारी हुई है और लेकिन एक बार पुष्टि पुलिस अपनी तरफ से करना चाहती है, उन सबसे पूछताछ कर रही है और सभी उसी के आधार पे जितने भी लोग इस काम में पाए जाते हैं जिन्होंने अगर आरोप किया है, तो उनके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।